हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और अभी हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है यू नो डेट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार। मतलब कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है? जिसके ऊपर बार है। तो मतलब 1/7 की वैल्यू हमारे पास गिवन है। क्या है? 0.142857 बार। मतलब ये वैल्यू वापस से क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7? फाइंड क्या करना है हमें? 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 भी, 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। इफ सो हाउ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि 2/7 हमें निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/7 और 1/7 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। बस आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट तो करना है। 2 × 0.142857 और ये क्या आ गया इसके ऊपर? बार। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, डेट्स ऑल। अब उतना तो करने आता ही है। 2 7 जा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14, 1 इसके ऊपर कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 इसके ऊपर कैरी, 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16, 16 और 1 17, 1 इसके ऊपर कैरी, 2 2 जा 4, 4 और 1 ये 5, ये 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और ये 0। तो 0.285714 बार। ये आंसर हो गया किसका? 2/7 का। अब अगर पूछता है 3/7 निकालो तो क्या कर लो? 3 × 1/7 कर लो। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। 3 × 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है 14285 या बार। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21, 2 इसके पास कैरी, 3 5 जा 15, 16 17, 1 इसके पास कैरी, 3 8 जा 24, 25, 2 इसके पास कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 1 इसके पास कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4। तो ये आ गया 0.42, ये पूरा बाहर आ गया 0.428571। तो ये आ गई 3/7 की वैल्यू। इसी तरीके से आप क्या करोगे? 4/7 भी निकाल सकते हो। क्या कर लो? 4 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/7 भी निकाल सकते हो। क्या कर दो? 5 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो। बस इतना सा काम आपको करना है, ये आंसर आ जाएगा। ये आप करके देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। एग्जाम से पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 बार। ये पहला क्वेश्चन है मेरा। 0.6 बार मतलब क्या है? 6 के ऊपर बार दे दिया गया है। 6 के ऊपर बार दे दिया गया मतलब क्या है कि 6 जो है वो क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यही होता है 0.66666। ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो हमें इसको P/Q के फॉर्म में करना है। तो P/Q के फॉर्म में कैसे किया जाए ये मैं प्रोसीजर समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले क्या कर दो? आप लेट कर लो। लेट x इज इक्वल्स टू 0.6666, ये जो चलते जा रहा है मतलब 0.6 बार है। तो ये हो गई x की वैल्यू। अब क्या करना है? यहां पे ध्यान दो, क्वेश्चन में कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? एक नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब एक बार है, एक नंबर के ऊपर बार है। जितने भी नंबर के ऊपर बार होगा उस पर आप कंसंट्रेट करना। अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 100 मल्टीप्लाई करना है, और 3 नंबर के ऊपर बार है तो 1000 मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि पॉइंट के बाद एक नंबर के ऊपर बार है, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स। तो मैं क्या करूंगा? 10 को मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही 10 मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 10x और ये बन जाएगा मेरा 6.6666 कंटिन्यूसली चलते जा रहा है। मतलब ये बना क्या? 6.6 बार। सिंपल सी बात है ना। पॉइंट के बाद 6 क्या होते जा रहा है? चलते जा रहा है, तो 6.6 बार। और ये तो मेरा ऑलरेडी क्या था? 0.6 बार। मतलब पॉइंट के बाद 6 चलते जा रहा है। तो ये थी मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये आई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना है सब्ट्रैक्ट सेकेंड को किससे? फर्स्ट से। ये सेकेंड है मेरी 6.6 बार और ये मेरी फर्स्ट है 0.6 बार। आपको करना इतना है
कि सब्ट्रैक्ट करना है 2 माइनस 1, बस दैट्स ऑल। 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये 9x इक्वल टू, अब पॉइंट के बाद 6 बार, इसमें भी पॉइंट के बाद 6 बार, तो सब नंबर कैंसिल हो गए। 6 माइनस 0 क्या आया, 6 आया। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 6 डिवाइडेड बाय 9, ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 3 3 जा। अब x इक्वल टू 2/3। अब जब इसको कैलकुलेटर में आप करके देखो 2/3 को, उसकी वैल्यू यही आएगी 0.66666666 कंटिन्यूसली चलते जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, उससे आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं, लेकिन मैं उस क्वेश्चन के लास्ट में बताऊंगा आपको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसके और पार्ट्स करेंगे ना, तो आपको कन्फ्यूज़न क्लियर होते जाएगा और प्रैक्टिस भी होते जाएगी एक तरीके से। तो चलिए हम बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट बोलता है 0.47 बार। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड बोलता है 0.47 बार, ऐसे बोलता है, मतलब 7 के ऊपर बार है, यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार है और वो है 7। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा नंबर है 0.477777, एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहला काम जो इसी मैंने बताया, लेट कर लो x इज इक्वल्स टू 0.477777 कंटिन्यूसली ये चलते जा रहा है। ये है इक्वेशन नंबर 1। मतलब अगर हम बात करेंगे तो ये लिख सकते हैं 0.47 बार, ये लिख सकते हैं। तो अब एक के ऊपर बार है, देखो मैंने क्या बताया, एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स। चलिए कर लेते हैं, ये बन जाएगा मेरा 10x और ये बन जाएगा मेरा 4.777 कंटिन्यूसली चलते जाएगा। क्या होगा, डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 4.7 बार, जो कि 777 रिपीट हो रहा है तो 7 बार। अब ये आ गया इक्वेशन 1, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या बताया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 1। चलिए कर लेते हैं, ये 2 है, 10x इक्वल टू 4.7 बार और दूसरी क्या है मेरी, x इक्वल टू 0.47 बार, 0.47 बार, यही है। तो इसका मतलब थोड़ा सा इसको ना कंफ्यूजन ना हो करके हम क्या करते हैं, इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, ये चलते जा रहा है। तो अब ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, तो 10x माइनस एक्स, ये मेरा 9x हो जाएगा, 4 माइनस 0 ये 4 हो जाएगा, पॉइंट 7 माइनस 4 ये 3 हो जाएगा। इसके आगे के सब क्या है, 7 7 7 7, तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या आया, 9x इक्वल टू, अब डेसिमल अगर मैं हटाऊंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड में 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि एक नंबर के पहले डेसिमल है तो डिवाइड में क्या लिख दें हम लोग, 10 ले लेंगे। तो अब ये क्या है, इनटू में, तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 43 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 दैट इज 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 43/90, डिवाइड करके देख लो, आंसर जो आएगा वो यही आएगा 0.477777। तो ये कंप्लीट हो गया, p/q के फॉर्म में आ चुका है। बस कहाँ ध्यान देना है आपको, ये आप देखो कितने नंबर के ऊपर बार है उतने आपको 10s मल्टीप्लाई करने, एक है तो 10, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 100, 3 नंबर के ऊपर बार है तो 1000। जब हम रिवीजन करेंगे तो और भी डिफरेंट क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए, ताकि पूरी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ये तो सिंपल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, इसके आगे मैं कंप्लीट करने के बाद एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं डिफरेंट क्वेश्चंस लाऊंगा कि एनसीईआरटी से हट के क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अभी अगर यहाँ पे नोटिस करोगे आप तो कितने नंबर के ऊपर बार है, 3, तो हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम मैंने बताया कि x लेट कर लो, तो लेट x इक्वल टू 0.01001 एंड सो ऑन चलते जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी में हम 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 1000 बोथ साइड्स। जैसे ही आप 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 1000 x इक्वल टू डेसिमल
3 आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 3, तो ये बन जाएगा 1.001 001 एंड सो ऑन। तो ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 - 1 करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 1000x इक्वल टू 1.001 बार, यही आएगा ना, 1.001 बार होते जाएगा। और दूसरा मेरा है x इक्वल टू 0.001 बार। अब माइनस कर लेते हैं, 1000 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 999x इक्वल्स टू, अब ये 1 में से 0 गया तो 1 पॉइंट के बाद ये तो पूरे सेम नंबर है, तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 1/999। तो ये आ गया हमारा आंसर p/q के फॉर्म में। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की नए वीडियो में। तब तक के लिए पूरे प्रिपरेशन कर लीजिए अच्छे से। ये कॉन्सेप्ट जो आज मैंने बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये एग्जाम में पूछ जाता है। और भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, पर कॉन्सेप्ट समझ लो। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गया ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए यार, वैल्यू ही तो चेंज रहेगी। बना तो हम सकते हैं ना अगर कॉन्सेप्ट पता है तो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। स्टार्टिंग से ही अगर आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना चालू करोगे ना, तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। यही है, जो टॉपर्स लोग रहते हैं ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देते हैं, तभी वो टॉप करते हैं। रट के तो आप कितना ही पढ़ा लोगे, कितना ही पढ़ लोगे, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा तो आप वहीं उसकी आपकी टाइटें फिश हो जाएगी। तो इस चीज़ों को समझो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैं बैठा हूँ आपके लिए, मुझसे पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम ग्रुप में पूछो, इंस्टाग्राम ग्रुप में पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। पर पूछो, डाउट पूछोगे तो सब क्लियर होते जाएगा, नहीं पूछोगे तो फिर छूटते जाएगा सब चीज़ें। तो इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको मैथमेटिक्स एकदम स्ट्रांग हो जाए और कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।